नमस्कार। चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो सबसे पहले आपकी हथेली की कलर और शेप को, जो कि आपके बेसिक नेचर को बताता है। तो आपकी हथेली की कलर पिंक है, मतलब ज़्यादा पिंक नहीं है, फिर भी हल्का पिंक है। तो स्वास्थ्य ऐसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, बुद्धि अच्छी होती है, प्लस धन भी ठीक ठाक रहता है। दूसरी चीज़ क्या है ना, आपकी हथेली थोड़ी सी रेक्टेंगुलर है, उसके बाद फिर स्क्वायरी है। तो ऐसे में दोनों गुण होते हैं, स्क्वायरी हैंड का भी गुण होता है और रेक्टेंगुलर हैंड का भी गुण होता है। तो ड्रीम बहुत अच्छे रखते हैं, इससे ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम रखते हैं। दूसरी चीज़, बहुत मेहनती होते हैं और धार्मिक भी होते हैं, बट उसको अंधविश्वासी नहीं कह सकते हैं, धार्मिक होते हैं। और तीनों जोन काम करता है, खास करके आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते होंगे, ज़्यादा फिजिकल वर्क करने वाले हथेली दिख रही है। लॉजिक के साथ कोई काम करना और मेंटली वर्क भी करते हैं, लेकिन फिजिकली वर्क ज़्यादा करना इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद आप सेटिंग भी देखें तो ये देखिए, ये आपका लो सेटिंग है। लो सेटिंग होने का मतलब होता है ऐसे जातक अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दुख वगैरह झेलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके सेटिंग अप है। तो अप होने का मतलब उससे निकलना भी है, उससे निकल जाते हैं अपने बुद्धि विवेक से, अपने हर परेशानी तकलीफ से निकल जाते हैं। उसके नोट्स क्लियर नहीं है, तो नोट्स क्लियर नहीं होने की वजह से स्पष्ट नहीं किसी के सामने अपनी चीज़ों को रख पाना, स्पष्ट नहीं बोल पाना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद पाम के कंपेरिजन फिंगरें छोटी है, तो ऐसे ज़्यादा किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अंडर में काम भी नहीं करते हैं, और क्विक निर्णय लेना, जल्दी निर्णय लेना, जल्दी डिसीजन लेना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद गुरु की फिंगर देखिए छोटी है आपकी सूर्य की फिंगर से। जब भी सूर्य की फिंगर से गुरु की फिंगर छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब होता है जब तक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को नहीं ले पाना, यानी कि अगर किसी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसको नहीं पूरा कर पाना। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी तो होगी, क्योंकि सूर्य स्ट्रांग है, तो लीडरशिप क्वालिटी होना और एक तरह से लीड करना अलग बात है। तो किसी भी टीम को लीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी। दूसरी चीज़, कोई भी डिसीजन खुद अकेले नहीं ले पाना, डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ी दिक्कत आती है। और परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख, संतान के सुख में लेट होना, इस चीज़ को दिखा रहा है। शनि की इधर थोड़ी सी कर्व की हुई है आपकी गुरु की फिंगर, तो इसका मतलब होता है धार्मिक स्वभाव के होते हैं, इससे ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं। आपकी शनि की फिंगर की भी कर्व सूर्य की फिंगर की तरफ है, तो ये निरोग होने का, बहुत ही निरोगी काया को बताता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, ये लंबा ज़्यादा है, तो इसका मतलब होता है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा एक तरह से एकांत रहते हैं, या फिर किसी न किसी वजह से अकेले रह ही जाते हैं लाइफ में। तो एकांत और अकेले रहना। दूसरी चीज़, मिस्टिक साइंस में जितने भी गुप्त विद्याएं, जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, टेरो कार्ड रीडर, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करने वाले होते हैं, बहुत तरीके से काम करना, सिस्टमेटिक ढंग से काम करना इनका नेचर होता है। सूर्य की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है, तो अच्छी मान सम्मान मिलती होगी लाइफ में। क्रिएटिव टैलेंट काफ़ी अच्छा होता है, कलात्मक ज्ञान। बुध की फिंगर भी अच्छी है, लेकिन लेंथ में छोटी है। लेंथ में छोटी होने की वजह से क्या है ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, बट कम्युनिकेट नहीं कर पाना, यानी कि अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाना, अपनी बातें को सामने वाले को रख नहीं पाना। आप सोचते कुछ है, बट प्रेजेंटेशन के टाइम सामने वाला कुछ और समझ लेता है ना। अपने आइडियाज़ को एकदम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना, या फिर प्रेजेंटेशन में कमी, और अपोजिट जेंडर से शर्मीलेपन को दिखाता है ये शॉर्ट अगर हो तो। उसके बाद क्या है, आपका थंब की लेंथ अच्छी है और हल्की कर्व हुई है, तो ये एडजस्टेबल नेचर को बताता है। नुकीला है, दूसरे पिक में देखा गया है, नुकीला है तो कार्यों के प्रति जिद और जुनून रहता है। बुद्ध आइज भी है, तो अच्छी इंट्यूशन पावर होती है और अच्छे खासे पैसे होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी शो ऑफ करने की आदत होती है। पहला पूर्वा और दूसरा पूर्वा लगभग बराबर है, जो कि जो सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति होती है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आपको रहेगी, क्योंकि चैन यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। अगर अच्छी चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का बहुत अच्छा हाथ है, इसी वजह से चल रही, तो अदरवाइज मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है। उसके बाद आप देखिए गुरु पे देखिए, इस तरह से लाइनें हैं, बलई लगभग बन रहा है, पूरी तरह नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब होता है, देखिए अगर शनि पे से कोई लाइन इस तरह से गुरु पे आए, तो इट मीन्स ऐसे जातक का शनि हो गया आपका धन, और गुरु हो गया एक तरह से ससुराल पक्ष, मतलब आपके शादीशुदा, तो अच्छे घर में शादी होना, ठीक है, इस चीज़ को दिखा। लेट शादी होगा, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होगी, लेकिन फैमिली रिच फैमिली में शादी होना। दयावान नेचर को बताता है, क्योंकि सारे इस तरह से ही हैं, तो ये सारे दयावान नेचर को इंडिकेट करता है। उसके बाद शनि का माउंट आपका बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। शनि का माउंट में यहाँ पे एक फिश का साइन है। देखिए, अगर शनि के माउंट पे फिश का साइन हो, तो ऐसे लोगों के पास में धन होता है, बैंक बैलेंस अच्छी खासी होती है। यहाँ पे भी इस तरह से त्रिशूल का साइन है। देखिए, शनि के गुरुदेव होते हैं शिव जी, और शिव जी का ही निशानी होता है त्रिशूल।
और शनि के माउंट पर त्रिशूल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इनकी शिव जी की सीधी कृपा होती है ऐसे जातक पे। दूसरी चीज़ क्या है ना, त्रिशूल 3 तरह के से लाइनें होना इस तरह से, तो ये आपको एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। उसके बाद ये स्क्वायर का भी साइन है यहाँ पे। तो स्क्वायर का साइन होने का मतलब होता है कि ऐसे जातक को लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, दुर्घटनाएं वगैरह से बचाव करता है ये स्क्वायर का साइन। इनके ओवर शनि की माउंट बहुत अच्छी है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइन है, द्वीप नहीं है, ठीक है, तो अच्छी बात है। देखिए एक और ऊपर से ये भी लाइन है, तो ये जो होता है ना, ये सूर्य और शनि के बीच की ये लाइन आपके व्यापार और नेम फेम दोनों का होता है ना। कोई लोहे संबंधी व्यापार करते हैं या फिर किसी तरह का भी व्यापार करते हैं, उसमें अच्छी खासी नेम फेम मिलती है, ठीक है, व्यापार के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी बता रहा है, ठीक है, तो आपके हथेली में एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम आते होंगे। उसके बाद सूर्य की माउंट देख लीजिए। देखिए ये माउंट दबा हुआ है, अच्छी बात है, ठीक है, दबी हुई रहनी चाहिए। सूर्य की माउंट हल्की दबी हुई है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए अब थोड़ा सूर्य को जल दीजिए। और लाइन तो है लेकिन ऊपर का सिंगल लाइन है, ठीक है, सिंगल लाइन तो है, मान सम्मान मिलता होगा बट उतने ज़्यादा नहीं मिलती होगी। इसके लिए आपको सूर्य को जल देना और हल्दी डाल के आपको जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद इस पर लाइन्स अगर देखें तो मुझे यहाँ पे आपके बुध के माउंट पे स्क्वायर दिख रहा है इस प्रकार से, और इस पे से मल्टीपल लाइनें। तो मल्टीपल लाइनें होने से ऐसे ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे होते हैं, बोलने में कन्विंसिंग स्किल अच्छी होती है, लोगों का दुख दूर करने वाले होते हैं और व्यापारिक बुद्धि के होते हैं, अच्छी बुद्धि होती है। बाहरी मंगल पे ये लाइन है, ये लाइन अच्छी नहीं मानी गई। ये लाइन होने के कारण आपको केस मुकदमे में फंस सकते हैं। ये लाइन होने का मतलब आपको लीगली मतलब आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर अभी तक नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात, आगे आप कोई भी इस तरह के झमेले में मत पड़ना, दिक्कत हो जाएगी आपको। और किसी तरह के केस मुकदमे में अगर पढ़ते हो तो उसमें हो सकता है आपकी हार हो, तो कोशिश करना इससे आप दूर ही रहो। चंद्र माउंट आपका अच्छा है, चंद्र माउंट अच्छा है लेकिन हल्का दबा हुआ है, तो मानसिक परेशानी तो रहेगी ही रहेगी। और इस पे इस तरह से लाइनें गई हैं, तो ये सब आपको फॉरेन से आने वाले पैसे, विदेशों से आने वाले पैसे को दिखा रहा है। केतु माउंट आपका ठीक ठाक है, नॉर्मल है। शुक्र माउंट आपका अच्छा है। शुक्र माउंट अच्छा होने से आप खुद बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, ऐसे जातक सौंदर्यता के प्रति रुझान होता है, लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है। वाइफ भी जो है आपकी जो लाइफ पार्टनर होती है काफ़ी सुंदर, अट्रैक्टिव, अच्छे होते हैं। लेकिन क्या है ना, उस पर लग्जरी का लाइन आती है, वो नहीं है। तो आपके पास एक तरह सुख सुविधाएं होते हुए उस लग्जरी का उपभोग नहीं कर पाना, किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम होना, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। बच्चे वगैरह होने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होंगे, तो आपको गुरु की रेमेडी ज़रूर करनी है। आपको मैं फ़ोन पे एक बहुत अच्छी रेमेडी है वो मैं बताऊंगी गुरु, तो आप मेरे से बात करना तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गुरु की रेमेडी करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। गुरु की रेमेडीज करेंगे तभी आपका शुक्र वगैरह सब सही होगा। बेबी वगैरह होने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन पे क्या है, हार्ट लाइन आपके गुरु के माउंट से निकल रहा है, तो ये आदर्शवादी नेचर को बता रहा है, ठीक है, वफादार होते हैं, आदर्शवादी नेचर होते हैं। और ये लाइन देखिए यहाँ से, यानी कि 33 के बाद आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो इमोशनली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने वाली है, आपको रहेगी। माइंड लाइन भी देखिए यहाँ तक अच्छी नहीं है, यानी कि 32 तक तो नहीं है, उसके बाद माइंड लाइन अच्छी है। अच्छी क्या है, इस तरह से देखिए माइंड लाइन है ना, एक इस तरह से है और एक इस तरह से चंद्र माउंट पे गया है। तो दो तरह की सोच, एक काल्पनिक जीवन, एक प्रैक्टिकल जीवन जीना है ना, तो किसी भी चीज़ को दो तरीके से सोचना, ये अच्छी बात है। और मंगल पे जाने का मतलब है मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, और चंद्र पे जाने का मतलब काल्पनिकता बहुत अच्छा, गुड थिंकर होते हैं, डिप थिंकर होते हैं, ये अच्छी बात होती है। अब देखिए आपकी लाइफ लाइन अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है तो फिजिकली प्रॉब्लम रहेगी। फिजिकली प्रॉब्लम अगर मान लीजिए नहीं भी है तो एक सुख सुविधाएं, एक अच्छी लाइफ नहीं रहती है ऐसे जातक के, जिनकी भी लाइफ लाइन इस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, गुरु की रेमेडीज तो कीजिए ही कीजिए। दूसरी चीज़ है ना, आप मेरे से फ़ोन पे बात करना, ठीक है, मैं जीवन रेखा वगैरह सबकी अच्छी रेमेडीज में दे दूँगी, उसके बाद हो सकती है स्थिति ठीक रहे। लक लाइन भी देखिए, आई तो है यहाँ तक, लेकिन ऐसे लक लाइन की कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म, यहाँ पे भी छोटी सी आके ख़त्म, यहाँ पे भी ख़त्म, ठीक है। कौन सी लक लाइन की फ़ायदा है आपको, ये लक लाइन, यानी 33 के बाद जो लक लाइन चला है वो आपके शनि माउंट पे पहुँच गया है। तो जब भी कोई रेखा अगर किसी माउंट पे पहुँचे तो उसका फल मिलता है, अगर किसी माउंट पे ना पहुँचे तो वो फल बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आपको 35 के बाद आपको लक का भी साथ मिलेगा और अच्छा साथ मिलेगा, ठीक है। और आप अगर कोई काम भी करना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव टैलेंट जो होता है ना, उससे रिलेटेड काम कीजिए।
आप बहुत अच्छा कुछ लिख लेते होंगे, कुछ अच्छा गा लेते होंगे, कलात्मक ज्ञान या कुछ पेंटिंग कर लेना, लाइक इस तरह की प्रवृत्ति है आप में, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपका ये हिस्सा काफ़ी उभरा हुआ है। तो चंद्र भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है ना। तो खाने पीने की बिजनेस कर सकते हैं, लिक्विड संबंधी बिजनेस कर सकते हैं, लग्जरियस आइटम ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका शुक्र अच्छा है, कलात्मक ज्ञान अच्छी है आप में। आपको बचना किस चीज़ से है, तो आपको मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, आप किसी भी लड़ाई झगड़े केस मुकदमे में मत पड़ना। आपकी राहु की भी महादशा चल रही है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप उस चीज़ में मत पड़िए, तो आपके लिए अच्छा है। अब कुंडली में देख लीजिए, आपकी गुरु नीच हो रखा है ना, उसमें बकरी तो है बट अकेला है, उसमें भी कहाँ पे बैठा हुआ है, आपके लगन में बैठा हुआ है, और लगन में बैठ के नीच का हो गया है, तो प्रॉब्लम यहाँ से भी हो रही है। उसके बाद आपके सुख शांति के घर में राहु महाराज बैठे हैं, तो सुख शांति की कमी रहेगी। उसके बाद आपकी देखिए शुक्र जो है, शुक्र आपके 6th हाउस में बैठ गया है, तो ये भी प्रॉब्लम, यहाँ भी अमावस्या का दोष लग रहा है, और शनि केतु बैठा हुआ है, ऊपर से राहु की दृष्टि बन रही है, तो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम दिख रहे हैं कुंडली में भी, हाथ में भी, तो इसकी रेमेडीज करनी बहुत ही जरूरी है। ऊपर से आपकी राहु की महादशा चल रही है, शनि भले आपकी उच्च का है। देखिए शनि जब भी उच्च का हो जाए ना, तो इसके लिए आप लोहा लक्कड़ का अगर बिजनेस करते हैं, लोहे के क्षेत्र का बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल भी आपका नीच का है, तो 100% बेबी वगैरह में प्रॉब्लम होता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, पेट संबंधी प्रॉब्लम दिख रहा है आपकी कुंडली में भी, तो आपको रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं, कुछ चिन्ह, कुछ सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और स्पेशल मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपको रेमेडीज करने की बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम दिख रहे हैं, ठीक है, आप बहुत परेशानी में अभी हो, आई नो। थैंक यू।